वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या करने का सोच रहे हैं। ये भी देखेंगे और गाइडेंस भी देखेंगे भाई। तो यहाँ पर देखिए मैंने ग्रुप्स बना रखे हैं आपके बर्थ डेट्स के, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, तो देख लो इनको पास से कि किस ग्रुप में आपका बर्थ डेट आता है, और जिस भी ग्रुप में आता हो उसी ग्रुप की रीडिंग आपको देखनी है। सिंपल। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है, याद रहे तो सारी ही बातें आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी। जो भी बातें मैं आपको बताऊंगी हो सकता है कुछ रेजोनेट करे, कुछ नहीं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सारी बातें रेजोनेट कर जाएं, ऐसा भी होता है। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं। इस चैनल पर जितने भी रीडिंग्स हैं गाइस टाइमलेस हैं, आप कभी भी देख सकते हो। आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। जेंडरलेस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस जेंडर के हो। एंड 709 टैरेट फैमिली जो है भाई सभी के लिए है, कोई भी धर्म जाति को लेकर यहाँ भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको ढेर सारा प्यार और सम्मान मिलेगा, एक समान, ठीक है। तो ये सब विचार मत रखना, क्योंकि कमेंट्स आते हैं भाई हम इस धर्म के हैं, देख सकते हैं क्या, तो क्या हुआ, किसी धर्म के हो तो इंसान ही है ना। हमारी जो 709 टैरेट फैमिली है, हम सभी लोगों का जो धर्म है ना वो है ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप चाहें तो शामिल होकर देखिएगा। जैसी मैं हूँ वैसे ही इस फैमिली के मेंबर्स हैं, सभी लोग ऐसे ही हैं। सभी लोग एक दूसरे को हील करने का सोचते हैं। सभी लोगों के मन में ये भावना रहती है कि हम कितना दूसरों को प्यार करें, कितना प्यार दें, कितना सम्मान दें, क्योंकि सभी का मानना है कि जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें मिलता है, ठीक है। और यही सभी के मन में यही बात होनी चाहिए। आपको, मुझे नहीं पता कि लोग क्यों झगड़ते हैं, क्यों नफरत फैलाते हैं। क्या मिलता है इससे, खैर छोड़ो। तो गाइस शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग और देखते हैं क्या आता है। हाँ, पर्सनल रीडिंग्स, तो काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई पर्सनल रीडिंग कब दे रहे हो, कैसे लें। गाइस मैं अभी नहीं कर रही पर्सनल रीडिंग्स, सच में नहीं कर रही। जब मैं करूँगी मैं आपको बता दूंगी। कम्युनिटी में आपके लिए पोस्ट आ जाएगा, इंस्टाग्राम पर आ जाएगा, आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो अगर आपको कोई भी अपडेट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। मैं अभी नहीं कर रही, अभी बहुत थकान सी रहती है, बहुत बिजी हूँ, तो नहीं हो रहा अभी। जब मैं करूँगी बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है और जानना चाहते हैं कि भाई क्या करेंट फीलिंग्स है उनकी, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं, पता लगाते हैं। ओके, नहीं ले रही मैं। यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओके, यहाँ पर है जजमेंट। ओके, देखो सबसे पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि भाई आप दोनों के बीच में कार्मिक साइकिल चल रहा है, बट एंड होने वाला है, ठीक है। लेकिन ये चल काफी सालों से है, 2 साल हो सकता है, 2 सालों से आप लोगों का सेपरेशन चल रहा हो, या फिर कुछ ठीक नहीं है आप दोनों के बीच में, या 2 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। इशू यहाँ पर सिर्फ एक आया होगा कमिटमेंट को लेकर, रुका रहा ये कनेक्शन, और कंफ्यूज्ड रहे हैं आप कि आपको करना क्या है इसके लिए, इसमें इस कनेक्शन में रहना है या फिर इसको छोड़ देना है। कभी समझ नहीं आया, कई बारी आपने ट्राई किया कि इस कनेक्शन को आप छोड़ दें, लेकिन फिर नहीं छोड़ पाए। सोचा कि नहीं, आगे बढ़ाते हैं, इस पर काम करते हैं, तो काम करने के बाद कोई हलचल दिखाई नहीं दी। तो कहीं ना कहीं काफ़ी टॉक्सिक रहा है ये कनेक्शन आपके लिए, और मन उबने लगता है ना कुछ टाइम के बाद, वही मुझे दिखाई दे रहा है। और आपके लिए आ गया है सन। ओके, 2 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। और एक मुझे कार्ड और चाहिए, एंड गाइस कंग्रेचुलेशंस,
तो आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो भाई क्या सोच रहे हैं आपके बारे में बता देती हूँ। एक्चुअली देखो, अब ये जनरल रीडिंग है तो जो भी बातें मैं बताऊंगी, मैंने पहले ही कहा कि जो रेजोनेट हो उसको ले लो, जो नहीं होता है उसको जाने दो, क्योंकि मैं यहाँ पर जो बोलने वाली हूँ उसके लिए लोग मुझे कमेंट करेंगे हमने ऐसा नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। देखो, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो लिव इन में रह चुके हैं या फिर इनके साथ में फिजिकल हुए हैं, ठीक है। अगर आप नहीं हो तो कोई बात नहीं, अगर हो तो मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि फिर आपको पता चले ना कि रीडिंग आपकी है या फिर नहीं है, ठीक है। मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि दो दो कार्ड्स ऐसे हैं, ठीक है। तो सी, अगर आप इनके साथ में लिव इन में रहे हो, फिजिकल हुए हो और उसके बाद फिर आपने शादी की बात करी है, तो इन्होंने काफ़ी टाइम लगाया। हो सकता है आपको ना भी बोल दिया हो, या फिर अगर ना नहीं बोला है तो बिहेवियर कुछ और है, बोला कुछ और जा रहा है, ठीक है। जैसे हाँ या ना नहीं कह रहे हैं लेकिन आपसे बात नहीं कर रहे, दूर भाग रहे हैं, या फिर कोई आपको हलचल होती हुई दिखाई नहीं देती, जो जहाँ पर अटका है वहीं पर अटका है, ठीक है ना। अगर फिजिकल होने की बात हो रही है तो हाँ, तुरंत बात करने लग गए, और जैसे ही शादी की बात करी तो बस, ठीक है, ठंडे पड़ गए। तो ये चीज़ें रही हैं आप दोनों के बीच में। बट अभी क्या है, अभी ये है कि ये सोच रहे हैं आपके पास आने का, आपको कमिटमेंट देने का, आपके साथ में शादी करने का। अगर आप मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो मैं कहूँगी कि रिकन्सिलिएशन करने का सोच रहे हैं। कोई क्लैरिटी है जो इनको मिली है। अगर किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग थी आप दोनों के बीच में, अगर कोई थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, इनकी फैमिली या फिर कोई और हो, ओके, आपको पता होगा, या फिर इनका करियर, इनके ड्रीम्स, क्योंकि जो डेविल का कार्ड होता है वो ये सारी चीज़ें भी बताता है, ठीक है। तो किसी भी तरीके की ऐसी कोई भी चीज़ अगर रही थी आप दोनों के बीच में तो उसको लेकर इनको क्लैरिटी मिल गई है कि इनके लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना। और ये क्लैरिटी कहीं ना कहीं आपने ही दे रखी है। देखो, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे आपकी ही लग रही है। हो ना हो आपने इनको बोला है कि भाई पहले पहले खुद पर ध्यान दो और ये सोचो कि तुम्हें चाहिए क्या। खुद तुम्हें ही नहीं पता है कि तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में। कोई भी ऐसी कन्वर्सेशन हुई है जिसमें कुछ बातें आपने कही हैं जो सच में इनको लगी है अंदर तक, और उसके बाद इन्होंने बहुत ही सोचा समझा और फिर इनको लगा कि हाँ, इनको आपके पास आना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए और कमिटमेंट के लिए बोलना चाहिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आई फील कि आपने इनको छोड़ दिया, मुझे यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे रहा है। हो सकता है इन्होंने भी यही काम किया हो, लेकिन अभी हाल फिलहाल की एनर्जी अगर मैं देखूँ तो मुझे लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं बात करनी बंद कर दी। आपने कहीं ना कहीं इनको ये बोला कि ठीक है जाओ, बहुत हो गया, बहुत मैंने देख लिया, बहुत मैंने झेल लिया, लेकिन आप टस से मस नहीं होते, ठीक है। मैं खुद इस कनेक्शन को ख़त्म कर देती हूँ या कर देता हूँ, बहुत हो गया, मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकती। हालांकि वेट आप कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप वेट नहीं करते तो ये रीडिंग क्यों देखते। लेकिन वो जो चीज़ थी ना, एस ऑफ कप्स, वो हैंगमैन की एनर्जी, कि इनके आगे पीछे घूमना और इनको हमेशा ये बताते रहना कि मैं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा या मैं कहीं नहीं जा रही। तो इस एनर्जी से आप बाहर निकल आए और आपने सीधी सीधी बात करी कि देखो भाई, नहीं रहना है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अलग हो जाते हैं। और वहीं से एनर्जी जो थी चेंज हो गई। और यही मैं सभी लोगों से कहती हूँ कि डर निकाल दिया करो अपने अंदर से, क्योंकि ये डर जो है ना, ये आगे नहीं बढ़ने देता आपको। एक बारी डर निकल गया तो सब कुछ ठीक हो जाता है। सो यहाँ पर तो अभी मुझे यही दिखाई दे रहा है, काफ़ी खुश हैं, क्लैरिटी इनको मिली है और ये पूरी तरीके से तैयार हैं आने के लिए। यस, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनका मैसेज आपके पास आए। हरमेट, रियलाइजेशन हो रहा है, वेरी नाइस। डेविल 2 बार ही आया है। ये भूल नहीं पा रहे, ये 24 घंटे आपके बारे में सोचते रहते हैं। सी, बहुत प्यार करते हैं ये आपको, बहुत ही ज़्यादा। इनके साथ में पता है दिक्कत क्या है, अट्रैक्शन एंड लव के बीच में अंतर कर पाना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। हो सकता है ये ऐसे माहौल में रहे हों जहाँ पर अट्रैक्शन को, लव को एक जैसा ही माना जाता हो। मतलब वो क्या कहते हैं, अंतर करना कभी सीखा नहीं, ठीक है। हो जाता है, ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो अट्रैक्शन को ही लव बोल देते हैं और
गहराई नहीं समझ आती, ठीक है, वो गहराई जो होती है प्यार की वो समझ नहीं आती। तो इनके साथ वही है, वही रियलाइजेशन इनको हो रहा है, ठीक है ना। और अगर आप लिव इन में रहते थे, फिजिकल हुए थे, तो वो मोमेंट्स इनको बहुत याद आ रहे हैं और वापस से ये सब वैसा ही चाहते हैं पहले जैसा, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में मुझे लगता नहीं कि ये ज़्यादा बात करते होंगे, क्योंकि ये खुद में ही खोए हुए हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं ये कनेक्शन उनको क्यों मिला, फिर ये सारी बातें क्यों हुई। मेडिटेशन करना शुरू किया है अभी, हो सकता है आपने बोला हो या कहीं और से इनको जानने को मिला, लेकिन ये कर रहे हैं, परेशान हैं। जो भी गलतियां इनसे हुई हैं उनको, उन सारी गलतियों को लेकर परेशान है। इनको पता है इनके साथ में क्या हो रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। जो भी इन्होंने किया है ना आपके साथ, वो उनको समझ नहीं आ रहा कि क्यों किया, वजह क्या थी। बहुत जिद्दी है ये इंसान सच में। और देखते हैं कार्ड खुद ही निकल कर, ओके जस्टिस, वेरी नाइस, ये खुद निकला है कार्ड। हो सकता है आपने बोला हो मदर यूनिवर्स को कि आपको कुछ ना मिले, बस आपको जस्टिस मिल जाए, तो जस्टिस आपको मिल रहा है, ठीक है। अब वो किसी भी रूप में मिल सकता है। अगर आप चाहते थे कि ये आपके पास वापस आए तो वापस आएंगे, अगर आप चाहते थे इनको रियलाइज हो तो रहा है, अगर आप चाहते थे कि जो भी आपका दिल करता हो, ठीक है, सारी बातें मैं नहीं बोल रही, लेकिन हाँ आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, बस ये समझ लो। जस्टिस के साथ में मैजिशियन का कार्ड है। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, आपकी मैनिफेस्टेशन रंग ला रही है। कंग्रेचुलेशंस गाइस, बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं आपके लिए। लेकिन कार्मिक साइकिल्स कई सारे चले हैं आप दोनों के बीच में, ये देख पा रही हूँ मैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पर है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, और यहाँ पर है द वर्ल्ड। जर्नी रही है। हो सकता है आप दोनों साथ में मिलकर काम भी करते हो, कोई बिजनेस करते हो या एक जगह जॉब करते हो, वर्क प्लेस पर मिले हो। मुझे ये भी लग रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए कि हो सकता है आप दोनों ने मिलकर कोई कुछ क्रिएटिव किया हो और आप दोनों साथ रहे, करते रहे, और फिर जब आपने सोचा कि ठीक है अब करियर तो बन गया, हमने मिलकर ये काम तो कर लिया, अब आगे अपनी पर्सनल लाइफ का सोचते हैं, तो शायद इन्होंने कह दिया हो कि नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी और करना है, और करना है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेट करती गई एंड आपने सोचा कि बस बहुत हुआ, अब नहीं करना है कुछ, ख़त्म करते हैं कनेक्शन को, ठीक है। हो सकता है, लेकिन अब वैसा नहीं है, टाइम चेंज हो रहा है, आपको जस्टिस मिलेगा, मैं बस ये कहूँगी। तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो भी आप सोचते थे, वो पूरा हो जाएगा। अगर आप चाहते थे कि ये आ जाएं, ये आ जाएंगे। अगर आप चाहते थे कि सिर्फ इनको रियलाइज़ हो और ये रिग्रेट करें, तो वो होगा, ठीक है। जस्टिस आपको मिलेगा, ये समझ लो। हो सकता है कई लोगों का सवाल हो कि हम जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा होगा या फिर नहीं होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। धुनी, यहाँ पर बाबा का कार्ड आया है, धुनी का फ्री विल। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो भी तकलीफ, दुख तकलीफ आपको है ना, धुनी में डाल दो और सब कुछ बाबा पर छोड़ दो। बाबा अपने हिसाब से सब कुछ देख लेंगे, ठीक है। भरोसा रखो। ड्रीम्स का यहाँ पर कार्ड है, तो बाबा बताते हैं कि अगर अभी भी आपके मन में सवाल चलते हैं तो बाबा को प्रे करो और वो आपको ड्रीम्स में मिलेंगे, दिखेंगे, और वो आपको रास्ता दिखाएंगे, ठीक है, कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। और देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या है। सो नेक्स्ट एक्शन इनका यही है कि ये आपसे मिलकर बात करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मीटिंग रखेंगे, बात करेंगे और सब कुछ बताएंगे। ये इन्होंने जो भी गलतियाँ करी हैं ना, उसके लिए माफ़ी भी मांगेंगे। बट वही है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि शायद आप ही एक्सेप्ट ना करें इनको, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप कर लोगे, 50% लोगों के लिए, ठीक है। जॉय, खुश रहो, खुश रहने का टाइम आ गया है, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, काफ़ी अच्छी रीडिंग आई है आपकी। ऑल राइट, ओके, कुछ और भी देख लेते हैं, देखते हैं क्या आता है यहाँ से। लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पर है आपके लिए E, Z, X, N, ओके, X, ओके, ये परसेंटेज है, Y इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर और क्या है, अट्रैक्टिव स्माइल हो सकती है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, सिंगर या एक्टर हो सकते हैं,
एंड यहाँ पर है इंजीनियर या टीचर हो सकते हैं जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं, या फिर आप रोमांटिक हो सकते हैं। और देख लेते हैं क्या आता है। यहाँ पर है डॉक्टर या हीलर हो सकते हैं। 333 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिखता हो, या फिर जब रीयूनियन होने वाला हो तो आपको दिखने लग जाए। हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, एंड यहाँ पर टैलेंटेड हैं काफ़ी ज़्यादा। एंड क्या आता है, लेट्स सी, लॉयल हैं, ओके। एंड यहाँ पर है अनप्रेडिक्टेबल और यहाँ पर है ईगोइस्टिक, ओके। तो हो सकता है ये कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट कर जाए। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया और जानना चाहते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए। लेट्स सी। आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, किसी दूसरी कंट्री या सिटी में रहते हैं तो बहुत ही जल्द ये आपके पास आना चाहते हैं और आपसे बात करके आप दोनों के बीच में सुलह करना चाहते हैं। फॉर श्योर यहाँ पर फाइट हुई है या सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। बैलेंस बनाना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, फिर से कम्युनिकेशन का कार्ड है, यस। बात करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, ओके। 4 ऑफ कप्स, मैं ये लूँगी कार्ड्स क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनकी ज़रूरत है, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। इसका मतलब है कि आपने इनको प्रपोज किया था फॉर श्योर और इन्होंने ना बोल दिया, ये हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर ये कार्ड्स ये भी बताते हैं कि शायद ये अपने करियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं और जब आपने इनको प्रपोज किया होगा उस वक्त ये अपने करियर का ही सोच रहे थे और इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अब जो इनको चाहिए था वो इनको मिल चुका है और अब ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, डिसीजन ले चुके हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर रहता होगा इनका, बहुत ज़्यादा रोमांटिक मुझे दिखाई नहीं देते और इनको अपनी फीलिंग्स बोलने में भी थोड़ी दिक्कत होती है थोड़े मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है ये कहूँगी, बट इनको पता है कि आप इनके लिए क्या हो। और यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है, तो फॉर श्योर आपको, अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। एंड अगर आप लोग मैरिड हैं तो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, ठीक है। करियर को लेकर बहुत परेशान रहते थे लेकिन अब इनका सब सेट हो गया है, कोई दिक्कत रही नहीं, मुझे दिखाई नहीं दे रही। बट जब ये आएंगे ना तो कोई छोटा सा ही ऑफर आपको देंगे। अगर आप अनमैरिड हैं तो हो सकता है पहले फ्रेंडशिप का ही बोलें, डेट वेट करने का बोलें और उसके बाद, क्योंकि मन में तो यही चल रहा है बट सामने से नहीं कहेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो सेपरेशन चल रहा है और आप वापस से साथ साथ रहना चाहते हो तो एकदम से एक्सपेक्ट नहीं करना, लेकिन हाँ होगा तो वही, बट धीरे धीरे करके, ठीक है ना। 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो यस मैंने कहा ही था कि फाइट हो सकता है हुई हो। एंड यहाँ पर है हैंगमैन जिसकी वजह से कनेक्शन अटका हुआ था। 7 ऑफ कप्स, काफ़ी सारे ड्रीम्स हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो ना, काफ़ी सारे ड्रीम्स हैं उनके, बट द सन आ गया है तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। रिकन्सिलिएशन होने वाला है, बात होगी, क्लैरिटी होगी। मुझे ऐसे लगता है कि कई लोग इन्वॉल्व रहे हैं आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं और वो चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हुई। हो सकता है इन्होंने आपको गोस्ट भी कर दिया हो और आपको गोस्टिंग यानी कि नहीं बताया ना कि क्या रीज़न रहा अचानक से सेपरेशन का, तो वो क्लैरिटी आपको देंगे, ठीक है। कंग्रेचुलेशंस, बहुत ही सुंदर कार्ड्स आए हैं और अगर आप रीडिंग्स देखते हो तो आपको पता होगा इन कार्ड्स का मतलब क्या है। अगर मैं नहीं भी बताती तब भी क्लियर हो जाता। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है और इसीलिए काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व रहे हैं आप दोनों के बीच में। मैंने कहा ही, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं। और वैसे मैं बताऊं ट्विन फ्लेम कनेक्शन का यही होता है, मिलते हैं सेपरेशन होता है, सेपरेशन ज़रूरी होता है ताकि आप ग्रो कर सके, ठीक है, आपकी ग्रोथ हो सके। तो कोई भी रीज़न बन जाता है, कभी फैमिली, कभी फ्रेंड्स, कभी आपके खुद के विचार, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट रिकन्सिलिएशन होने वाला है, डिवाइन टाइमिंग वैसे है ही, क्योंकि मेडिटेशन करते हैं ना तो हम लोगों को पता रहता है अगस्त की है टाइमिंग रिकन्सिलिएशन की। तो बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं, आपको जस्टिस मिलने वाला है, आपको कमिटमेंट मिलने वाला है। मैरिज हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो रिकन्सिलिएशन होने वाला है, कंग्रेचुलेशंस। और देख लेते हैं कि क्या आता है आपके लिए। लेट्स सी, आप दोनों ही काफ़ी पावरफुल हो या फिर ऐसा है कि इस सेपरेशन के बाद में हो गए हो, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है।
कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है सिर्फ आप ही मैरिड हैं, ये मैरिड नहीं है, या फिर वो मैरिड हैं, आप मैरिड नहीं हैं, या फिर आप लोग मैरिड हैं तो कहीं और किसी और के साथ, ठीक है, डिवोर्सी हैं, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। 9 ऑफ पेंटिकल्स मैंने कहा ही था, कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के आने के बाद में आप काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट हुए हो, आपने अपनी खुद पर काम किया है, ग्रोथ हुई है आपकी, और बिल्कुल वैसा ही इनके साथ भी हुआ है। टॉवर, हाँ हो सकता है कास्ट वगैरह का हो यहाँ पर प्रॉब्लम, वही मैं कह ही रही थी, नाइट ऑफ सोर्ड्स, लेकिन ये आने वाले हैं, बहुत ही जल्दी आपसे बात करेंगे और आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे अचानक से ये हो जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पर विद इन 2 मंथ्स देख रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि हो सकता है आज कल में ही इनसे बात हो जाए आपकी, या मीटिंग हो जाए, ठीक है। स्ट्रेंथ, यस, 2 बार स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और हैंगमैन यहाँ पर था और फिर से आया है, देखो ये कनेक्शन आपने छोड़ा नहीं, उतार चढ़ाव तो बहुत आए, बहुत रोए होंगे, परेशान हुए होंगे आप, लेकिन आपने छोड़ा नहीं है कनेक्शन, और उसी का फल, इसी चीज़ का फल मिल रहा है आपको, आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, बहुत ही जल्द रिकन्सिलिएशन होने वाला है। अवेकनिंग हुई है आप दोनों की, अलग हो ही नहीं सकता कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो नॉट पॉसिबल। ओके, तो इन्होंने आई थिंक कभी कहा नहीं कि आपसे प्यार करते हैं, राइट, या करती हैं, बोलेंगे बोलेंगे, सब बोलेंगे, सब होगा, ठीक है। आपकी इंट्यूशन ये बताती है कि आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इन्होंने कभी खुलकर नहीं कहा होगा, अब कहेंगे, कहेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ। यूनिवर्स जब करवाती है ना कोई काम फिर किसी की नहीं चलती, ठीक है। यहाँ पर एक्सेप्टेंस, सेल्फ वर्थ इश्यूज भी रहे होंगे इस दौरान आपको, कि आप ही में कोई कमी है जिसकी वजह से इन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, ये वो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे हो बहुत अच्छे हो और ये आपको वैसे ही प्यार करते हैं, लेकिन इनके ना कहने की वजह दूसरी रही है। एक तो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, दूसरा अपने करियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। उस वक्त इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी, और मैं कोई भी वजह नहीं बताती, मैं वजह सिर्फ इतनी बताती हूँ कि आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है, और स्पिरिचुअल जर्नी में यही होता है, वजह कुछ भी बन जाए, किसी का कोई दोष नहीं होता। अब वजह बनती है, अब श्री रामचंद्र जी वनवास गए थे तो उनकी माँ को ही देखो वजह बना दिया, ठीक है ना, वरना माँ चाहेगी कि वो वनवास जाते, तो बस वही वजह है, उनकी कोई गलती नहीं थी, परिस्थितियाँ बनती हैं ऐसे, क्या करें। तो ये होना था इसलिए हुआ। वैसे आपसे कहा गया है कि आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है, यानी कि विश आपकी पूरी होने वाली है, और हो सकता है इस दौरान आपको बहुत लो फील हो रहा हो, आपको लग रहा हो कि बस छोड़ दें, लेकिन आप जो चाहते हो वो आपको मिलने ही वाला है, तो आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है ना। और देखते हैं बाबा क्या कह रहे हैं, बी द लाइट, हीलर बने, यही होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में जो होते हैं, हीलर ही होते हैं। मेडिटेशन करो, दूसरों को हील करो, खुद को हील करो, लिव इन द प्रेजेंट, फ्यूचर का मत सोचो, क्योंकि फ्यूचर का सोचोगे तो और ज़्यादा जो नेगेटिव एनर्जी है वो घेर लेगी आप दोनों को। आप दोनों को मैं क्यों बोली, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो जैसे आप जिस एनर्जी में रहते हो उसी एनर्जी में आपका पार्टनर चला जाता है। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कनेक्शन है और आपने बड़े अच्छे से इसको संभाला है, तो अभी भी संभालिए क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव ही हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या आता है यहाँ पर आपके लिए। यहाँ पर है 8, यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर है क्रिएटिव, क्रिएटिव यहाँ है, और देखिए यहाँ पर भी क्रिएशन आया है, तो क्रिएटिव तो हैं आप लोग, सी, ओके। एंड यहाँ पर क्या है आपके लिए, लेट्स सी, यहाँ पर है इनोसेंट, यहाँ पर है हीलर, यहाँ पर है इगोइस्टिक, यहाँ पर है अबंडेंट, ओके। यहाँ पर है फ्लर्टी, तो हो सकता है थोड़े फ्लर्टी नेचर के हों वो या आप, शॉपकीपर या ऑनर हो सकते हैं। एंड यहाँ पर है चार्मिंग, यहाँ पर है अट्रैक्टिव स्माइल, एंड यहाँ पर है डेंटिस्ट हो सकते हैं, सिंगर और एक्टर। यहाँ पर है पीपल प्लीजिंग, ओके, WRX4Q। सो ये इनिशियल्स हैं। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।